79 साल बाद क्या हम सच में आजाद हैं? 15 अगस्त 1947 रात के ठीक 12 बजे जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब भारत एक नए इतिहास के साथ जाग रहा था। करीब 200 वर्षों की ब्रिटिश हुकूमत खत्म हुई और भारत ने आजादी की पहली सांस ली। नमस्कार, स्वागत है आप सबका वन वर्ल्ड न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। लेकिन क्या आपको पता है, जिस दिन पूरा देश जश्न मना रहा था, उसी दिन इतिहास का सबसे बड़ा दर्द भी लिखा जा रहा था। भारत का विभाजन। एक लकीर खींची गई और उस लकीर ने सिर्फ नक्शा नहीं, करीब 150 करोड़ लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इतिहासकारों के अनुसार विभाजन के दौरान 10 लाख से अधिक लोगों की जान चली गई और लाखों परिवार हमेशा के लिए बिछड़ गए। यहीं से एक सवाल पैदा होता है, क्या हमें सिर्फ आजादी मिली या उसके साथ एक ऐसे जख्म भी मिला जो आज तक पूरी तरह नहीं भर पाया? इन 79 वर्षों में भारत ने दुनिया को कई बार चौंकाया। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमने मंगल तक पहुंच बनाई, चांद पर उतरने वाला देश बने, दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम खड़ा किया, कोविड के दौरान करोड़ों वैक्सीन तैयार की और आज भारतीय वैज्ञानिक, डॉक्टर, सैनिक, खिलाड़ी और युवा दुनिया भर में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। क्या हम सामाजिक रूप से आज भी आजाद हैं? आज भी धर्म के नाम पर विवाद, जाति के नाम पर भेदभाव और सोशल मीडिया पर बढ़ती नफरत अक्सर सुर्खियां बनती हैं। देश में समय समय पर अलग अलग समुदाय के बीच तनाव की घटनाएं भी सामने आती हैं। इसी तरह कई बार छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरते हैं, धरना देते हैं और अनशन तक करते हैं। कभी परीक्षा में देरी, कभी भर्ती प्रक्रिया, तो कभी शिक्षा से जुड़े मुद्दे। लोकतंत्र में विरोध करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। लेकिन एक सवाल यहाँ भी उठता है, क्या हर युवा को अपनी आवाज सुनाने के लिए आंदोलन करना पड़े या व्यवस्था इतनी मजबूत हो कि उसकी बात पहले ही सुनी जाए? और एक सवाल हम सबके लिए, क्या धर्म, जाति, भाषा और राजनीति आज भी हमें एक दूसरे से दूर कर रही हैं? या फिर हम पहले भारतीय हैं, बाकी पहचान बाद में आती है? संविधान क्या कहता है? भारत का संविधान हर नागरिक को समानता और अधिकार देता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, धर्म की स्वतंत्रता देता है और गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है। लेकिन संविधान सिर्फ किताबों में लिखे शब्द नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की जिम्मेदारी भी है। जब तक हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, मतभेद को दुश्मनी नहीं बनने देंगे और कानून पर भरोसा नहीं रखेंगे, तब तक आजादी का सपना अधूरा रहेगा। तो इस 15 अगस्त जब तिरंगा आपके घर की छत पर लहराए, एक पल रुककर खुद से पूछिए, क्या आजादी सिर्फ अंग्रेजों से मिली या आज भी हमें नफरत से, भेदभाव से, भ्रष्टाचार से, डर से और असमानता से आजाद होना बाकी है? क्योंकि आजादी सिर्फ सीमा पर जीत का नाम नहीं, आजादी उस दिन पूरी होगी जब हर भारतीय बिना डर, बिना भेदभाव और बराबरी के साथ अपना जीवन जी सके। यही हमारे संविधान का सपना है और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत भी। वन वर्ल्ड न्यूज की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।